हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पेरा इम्पल्स। आज हम हमारे लेक्चर्स का लेक्चर नंबर 4 लेने वाले हैं, जिसमें मैं आपको अलाइड एंगल्स के बारे में बताऊंगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कन्वर्जन सीखा था, जहां पे π/2 और पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कन्वर्जन कैसे होता है इसके बारे में हमने बात की थी। आज उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में अगर आपसे बात करूँ तो पहला क्वेश्चन मुझे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियोज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें पहला वाला हमें है पहला दिया है हमें साइन 315। देखिए जो कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया था ये डिग्री में है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। साइन जो दिया है वो आपको दिया है 315, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे थे, इसकी वैल्यूज निकालनी है जो मैंने आपको अभी तक सिखाए थे कल, ठीक है। जब मैंने लास्ट लेक्चर लिया था तो मैंने आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि साइन 0 कहाँ होगा, tan 0 कहाँ होगा, cos 1 कहाँ होगा, cos 1 कहाँ नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमने बात की थी। हम बात कर रहे थे 315 की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जो मैंने आपको अभी तक सिखाया था लास्ट लेक्चर में, उनको कैसे करेंगे बात करते हैं। देखिए ये कितना लिखा है 315। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए 270 प्लस कितना है ये 270 से कितना ज़्यादा, ये 45 ज़्यादा है, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। अगर आप इसे डिग्री में लिखते हैं तो 270 प्लस 45 होगा, और इसे अगर आप रेडियन में लिखते हैं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 3π/2 प्लस 45, 3π/2 प्लस 45, 270 3π/2 होता है, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कन्वर्जन के लिए बता रहा हूँ मैं। पहली मेथड तो ये हो गई आपकी, ठीक है, पहली मेथड ये होगी। दूसरी पे भी बात करते हैं। देखिए 270 प्लस 45 लिख लीजिए इसे आप, है ना। तो जब मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ भी π/2 दिखे, जहाँ पर भी आपको π/2 दिखेगा, π/2 प्लस थीटा अगर आता है तो ये कन्वर्ट हो गई होगा, मतलब साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, कॉस थीटा में। थीटा क्या रहेगा, जो यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कन्वर्ट हो गई होगा, और जो साइन SIGN वाला साइन जो है वो एडजस्ट होगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। तो देखिए 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस आएगा। तो अगर मैं इसका आंसर भी लिखता हूँ तो इसका आएगा माइनस कॉस 45, इसका आएगा कॉस माइनस कॉस 45 विच इज़ 1/√2। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ये मेथड बनती। अब दूसरी मेथड क्या लगा सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 315 जो है 360 से कितना कम है, 45 कम है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2π माइनस 45, 2π माइनस थीटा, साइन 2π माइनस थीटा। और मैंने बताया था कोई भी पाई आए, इवन मल्टीपल आए या ऑड आए, ये आप किसी भी टी रेशियोज को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो साइन 2π माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होता है, कितना होगा, माइनस साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू में माइनस 1/√2 आएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मेथड 1 ये है कि अगर आप हो सकता है π/2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करके कर लें, या फिर पाई के मल्टीपल में कन्वर्ट करके कर लें। दोनों मेथड सही हैं, दोनों में आंसर आपके आ जाएंगे। साइन 5π/3, फिर सेकंड है आपका साइन 3060, ठीक है। अभी ये दो क्वेश्चन करते हैं, फिर और क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे धीरे धीरे करके। बाकी मैं आपको PDF दे दूंगा, तो PDF की आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे PDF मिल जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन π/3 मतलब कितना, अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 मतलब 180 डिवाइड बाई 3 यानी कि 60 आएगा। 60 × 5 करेंगे तो अगर मैं इसको डिग्री में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 300। कितना लिख सकता हूँ इसको मैं, साइन 300। π/3 को मैं साइन 300 लिख सकता हूँ। ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अगर ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया है तो साइन 300 मुझे कैसे मिलेगा, अगर मैं 360 में से 60 डिग्री माइनस कर दूं तो मुझे 300 मिल जाएगा, ठीक है। तो या तो मैं इसे 3π/2 प्लस 30 लिख लूँ, या साइन 360 माइनस 60 लिख लूँ, दोनों में आंसर मेरा सेम ही आएगा। मैं अपनी बात रिपीट करता हूँ, 300 है, इसे मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। पहला, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 3π/2 प्लस 30, ठीक है, या फिर मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैंने अभी लिखा हुआ है। इससे लिखेंगे, अगर इससे सॉल्व करेंगे तो π/2 पे चेंज तो करना होता है, तो ये cos 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, माइनस लगा देना। तो आंसर कितना आ गया, -√3/2, है ना। और यहाँ पे 360 माइनस 60 है, मतलब मैं इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये आएगा 2π माइनस 60, ठीक है, विच इज़ साइन 60, बस आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 होता है -√3/2। तो आप देख लीजिए cos 30 पे भी -√3/2 आ रहा है, साइन 60 पे भी आपका -√3/2 आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों मेथड से मैं आपको बताते जा रहा हूँ। आपको मल्टीपल याद रखना है कि आप 90 के मल्टीपल से पहुँचेंगे या
पाई के मल्टीपल से। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी थीटा होगा, यहाँ जो थीटा लिखाएगा, जैसे अभी मैंने लिखा था साइन 2 पाई माइनस प्लस माइनस जो थीटा होगा, ये जो थीटा है, थीटा हमेशा 0 और 90 के बीच में ही होना चाहिए। थीटा हमेशा 0 और 90 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है, उसके बीच में ही बनाए, तभी आंसर आपका आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं साइन 3060 से, ठीक है, कितना ये 3060 है, ठीक है। तो इसके पास पहुंचने के लिए मैं पाई का यूज़ करूंगा, ठीक है, पाई का यूज़ करूंगा। देखिए 2 पाई मतलब 360 डिग्री, ठीक है, 2 पाई माइनस, अगर मैं 2 पाई लूँ तो 360 डिग्री होता है ना। तो आप देखिए कितने पाई से मैं इसके पास पहुंच सकता हूँ, कितने पाई से, है ना। तो अगर आप देखें 2 पाई कितना होगा हमारा, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं। 2 पाई 360 हो गया, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो 4 पाई अगर आप लेते हैं, ठीक है, 4 पाई आप लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका 720, है ना। अगर मैं इसका 8 पाई लेता हूँ, ठीक है, 8 पाई, 4 पाई में तो 720 है, अगर 8 पाई लेता हूँ तो ये होगा मेरा 1440, ठीक है। और अगर मैं 16 पाई लेता हूँ तो ये आएगा 2880। अब देखिए ये आ गया 2880। मुझे कितना चाहिए, 3060 चाहिए, कितना कम है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हो रहा है 120 प्लस 60 यानी कि 180 मतलब 1 पाई और कम है। तो अगर मैं 17 पाई लेता हूँ तो मैं करेक्ट 360 पे पहुँच जाऊँगा। 17 पाई अगर लेता हूँ तो बिल्कुल एक्यूरेट मेरा आएगा कितना, 3060। फिर भी आप एक बार करके देख लीजिए, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। 2 पाई 360, 4 पाई 720, 8 पाई इसका डबल कर देंगे, है ना, डबल करते जा रहा हूँ, 2 से डबल हो गया, 740 हो जाएगा, फिर ये 1880 आ गया, तो 2900 प्लस 120 प्लस 60 180, बिल्कुल सही है ना। तो ये जो है ना, अगर इसे रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये बेसिकली 17 पाई है। कितना है ये, 17 पाई है। और मैंने आपको बताया था कि साइन किसी भी पाई के लिए, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आंसर 0 देगा, है ना। तो 3060 की वैल्यू कितनी होगी मेरी, आपकी 0 हो गई, ठीक है ना। ये मैंने आपको बस करने के लिए बताया था, बाकी आप लोग खुद से करेंगे तो और स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, बाकी स्पीड आपको इसकी बनानी पड़ेगी। और क्वेश्चंस कुछ करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करते जाते हैं। फिर हमारे पास है 10 11 पाई बाई 6, थर्ड वाला है हमारे पास 10 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाय 6। देखिए पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, 30 इंटू 11 करेंगे तो 330 आ जाएगा, है ना। अगर आप इसको 11 पाई बाय 6 को, ये रेडियन में गिवन है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 10 330 आएगा, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस 30, है ना। 330 चाहिए तो 360 में से 360 डिग्री में से 30 माइनस कर दो, 360 कितना होता है रेडियन में 2 पाई, उसमें से 30 कम कर दो, 2 पाई पे 10 चेंज नहीं होगा तो ये 1030 आएगा। अब 1030 जो है 10 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो माइनस लगा देना, तो इसका आंसर ओवरऑल आ जाएगा 1030 होता है 1/√3, तो इसका आ गया 1/√3, ठीक है। फोर्थ वाला करते हैं, वो दिया है आपको, फोर्थ आपको दिया है कॉस माइनस 1125 डिग्री। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब कॉस नेगेटिव आता है ना, जब आपके पास कॉस नेगेटिव हो गया, कॉस माइनस थीटा है, ये कॉस माइनस थीटा है। अगर कॉस माइनस थीटा है तो एक बात समझ लीजिए, कॉस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब 1125 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे अब आप रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप पाई से लेते हैं, पाई से लेना शुरू करेंगे तो 18 पाई की डिग्री कितनी होती है, पाई इक्वल टू 180 होता है ना। तो 5 टाइम्स करेंगे, 5 पाई कितना आएगा, 5 पाई आएगा 900, है ना। 6 पाई लेंगे तो ये आ जाएगा 1080, कितना आ जाएगा 1080। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस 1080 से कितना ज़्यादा है ये 125 है ना, तो ये है 45 ज़्यादा। करके देख लीजिए, इसमें ऐड है ना 5 4 12, ठीक है, सही है, ठीक है। मतलब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, कितने पाई पे आया ये 6 पाई पे आया है, 6 पाई प्लस 45, ठीक है, हाँ 6 पाई प्लस 45। कॉस पाई पे चेंज तो होगा नहीं, तो इसमें मैं क्या लिखूँगा, कॉस 45, है ना। कॉस 6 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब 6 पाई प्लस थीटा है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस 45 1/√2, तो ये आ गया आपका फोर्थ वाले का आंसर, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट कॉस 2 पाई प्लस थीटा फिर कोसेक
2 पाई प्लस थीटा टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉट पाई प्लस थीटा, और इसको मुझे 1 के प्रूव करना है। ठीक है, इसको मुझे 1 के इक्वल प्रूव करना है। देखिए कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई पे चेंज या पाई पे चेंज नहीं होगा, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं और कॉस पाई पे चेंज होगा नहीं, तो ये सिर्फ कॉस थीटा आएगा यहाँ पे इंटू कॉस 2 पाई। दो बार एक सेम क्वेश्चन कैसे हो सकता है, एक मिनट रुकिएगा, ये कोसेक है, ये कोसेक है, कोसेक। ठीक है, कोसेक 2 पाई प्लस थीटा, चेंज तो होगा नहीं है ना, तो ये अब चेंज तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में पॉजिटिव ही रहते हैं सब। ठीक है, फिर 10 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा चेंज होगा क्योंकि पाई बाई 2 है तो चेंज होगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। लेकिन पाई प्लस 2 थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा कोसेक थीटा होगा, कितना होगा कोसेक थीटा। ठीक है, और क्योंकि 90 प्लस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉट पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, पाई पे चेंज होगा नहीं तो कॉट थीटा ही रहेगा, और पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। देखिए कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल हो गया, कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ओवरऑल आंसर आपका माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी हो जाएंगे आपके सॉल्व। फिर एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये मैंने आपको जो कराया था प्रूव दैट का सी वाला था, ए वाला हमारे पास है अभी, इससे पहले जो सी था। ठीक है, वो दिया है साइन 8 पाई बाई 3 कॉस 23 पाई बाई 6 प्लस कॉस 13 पाई बाई 3 साइन 35 पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये अब देखिए ये क्वेश्चन आपको तो स्क्रिप्ट दिखेगा पर मुझे याद रखने के लिए लिखना पड़ता है क्वेश्चन। तो देखिए साइन 8 पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब कितना, अगर मैं इस 8 पाई बाई 3 को कन्वर्ट करता हूँ किस में, डिग्री में, तो 8 पाई बाई 3 हो गया आपका कितना 60, 60 इंटू 8 करेंगे तो 480 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 480 डिग्री। ठीक है, इंटू 23 पाई बाई 6 है, ये 23 इज इट, हाँ 23 है, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, 30 इंटू 23 करेंगे आप, 30 इंटू 23 करेंगे तो ये होगा 690। कितना हो जाएगा 690, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा। 23 इंटू 30 तो 23 से यह होता है 69 और 0 तो 690 सही है मेरा। ठीक है, चलिए प्लस पाई बाई 3 मतलब 60 इंटू 13 है ना, तो 600 और ये 180 अलग तो 780 आ जाएगा, ये कॉस 780। ठीक है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, 13 6 78। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 30 इंटू 35 साइन 30 इंटू 35। ठीक है, तो अगर इसको कर दें 35 3 कितना होगा आपका, ये होगा 1050। ठीक है, 1050। चलिए अब ज़रा इनकी बात करते हैं। ठीक, देखिए ये 480 है, ये 480 है, तो देखिए 480 अगर मैं पाई से करता हूँ, पाई के फॉर्म में लेता हूँ, तो ये पाई के फॉर्म में देखिए अगर मैं 3 पाई लेता हूँ, 3 पाई कितना होता है, 3 पाई होता है 540 है ना, 180 1 इंटू 3 540, तो 540 से कितना कम है 60 कम है, तो इसको मैं पाई में ही रखता हूँ। मैं चाहूँ तो इसे 450 है ना, 5 पाई बाई 2 प्लस 30 भी लिख सकता हूँ, 5 पाई बाई 2 प्लस 30, या मैं इसे लिख दूँ 3 पाई माइनस 60 है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ। फिर 690 हमारे पास है, 690, तो ये देखिए 690 720 से कम है, 720 मतलब 4 पाई। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस
4 पाई माइनस 30 प्लस 780 है, ये 720 से 60 ज़्यादा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस 4 पाई प्लस 60, ठीक है। और ये अभी हमने किया था, याद है 1080 कितना आया था, 6 पाई, कितना 6 पाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 6 पाई माइनस 30, ठीक है। तो देखिए 3 पाई माइनस 30, पाई पे चेंज तो होगा नहीं साइन, और 3 पाई है, ठीक है। 3 पाई मतलब ऑड पाई है, ऑड पाई में से आप कुछ भी कम करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, तो साइन वहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो ये साइन 60 पॉजिटिव का आएगा, ठीक है, साइन 60 पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कॉस 4 पाई माइनस 30, कॉस अगर आप 4 पाई में से कुछ भी कम करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, वहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो कॉस 4 पाई माइनस 30, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, कॉस 4 पाई माइनस 30, अगर 4 पाई में से कुछ भी कम करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचोगे, तो कॉस 4 पाई माइनस 30 आपका हो जाएगा, कॉस पाई पे तो चेंज होगा नहीं, तो कॉस 30 ही रहेगा ये, है ना, और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। प्लस फिर कॉस 4 पाई प्लस 60 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी नेगेटिव नहीं होता, सब पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कॉस 60 ही आएगा, ठीक है। प्लस प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, कॉस साइन 6 पाई माइनस 30, 6 पाई माइनस 30, देखो 6 पाई मतलब इवन पाई, इवन पे से कुछ भी कम करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचोगे, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो आप साइन 60 की वैल्यू लिख लीजिए, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 वो भी √3/2 होता है, ठीक है। और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये कॉस 60 कितना होगा, कॉस 60 आपका 1/2 होगा, ठीक है। और साइन 30 ये भी 1/2 होता है, तो आप लिख लीजिए √3 3 2 2 4 माइनस 1/4, तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए, 3 - 1 कितना हुआ 2/4 विच इज़ 1/2, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका था, ये आपका 1/2 प्रूव हो गया। तो देखिए जो भी चीज़ आपको यहाँ पे रेडियन में दी हुई है उसे आप डिग्री में कन्वर्ट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट में है, प्रूव दैट में ए वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखिए साइन 720 डिग्री माइनस कॉस 270 डिग्री, कॉस 270 माइनस साइन 150, और फिर आपको दिया है कॉस 120, ठीक है। इसको प्रूव करना है 1/4 के बराबर, इसको 1/4 के बराबर में करना है। देखिए 720 डिग्री कैसे आया होगा, ये कैसे आया होगा, ये आया होगा अगर मैंने 720 मतलब कितना होता है 720 मतलब 4 पाई, सीधी सी बात है ना, 4 पाई, ठीक है। फिर कॉस 270 मतलब कॉस ये है मेरा 3π/2, ठीक है। साइन 150 कैसे आया होगा, जब मैंने पाई में से 30 डिग्री माइनस किया होगा, और कॉस मेरा 120 कब आएगा, जब मैं कॉस में पाई में से 60 डिग्री कम कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए 10 किसी भी पाई पे 0 होता है तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस की अगर मैं बात करूँ, कॉस की, तो मैंने आपको बताया था कि कॉस 4 के टेबल में आने वाले एक कोई भी नंबर होते हैं उससे अगर एक ज़्यादा हो तो ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। सॉरी गलती हो जाएगी, ये तो 0 होगा, ठीक है। कॉस किसी भी π/2 के लिए 0 होता है, ठीक है। तो इसका भी काम खत्म, बचा माइनस। अब देखिए कॉस पाई माइनस 30, सॉरी कॉस बोल रहा हूँ, साइन पाई माइनस 30, साइन पाई माइनस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन 30 लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहाँ लिखेंगे साइन 30, अब ये वाला माइनस था इसलिए यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है। कॉस पाई माइनस 60, कॉस पाई माइनस 60 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और कॉस पाई पे चेंज होगा नहीं, तो ये माइनस कॉस 60 आएगा, कितना आएगा माइनस, तो ये 0 का तो कोई काम नहीं है, लेकिन ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये हो गया प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 होता है वो भी 1/2, तो ओवरऑल आ गया हमारा 1/4। तो इस टाइप से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे और क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएंगे। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसमें आप PDF में जाएं, इसके कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, वहाँ दिया है साइन द वैल्यू ऑफ साइन 420 cos 390
प्लस कॉस माइनस 300 डिग्री इंटू साइन माइनस 330, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसके ऑप्शन आपको है 1, 0, -1 एंड 2, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। करना बहुत ही आसान है। ये कितना दिख रहा है? ये 420 है, तो इसको तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस 60, कर सकते हैं। 420 है ना, 360 प्लस 60, 360 प्लस 60, ठीक है। ये 90 है, तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस 30, 2 पाई प्लस 30, 360 से 30 ज़्यादा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कॉस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कि कॉस 300, ठीक है। और साइन नेगेटिव होता है, साइन माइनस थीटा, अगर आप साइन माइनस थीटा लिखते हैं तो ये होता है साइन माइनस थीटा, ठीक है। माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस इसको क्या कर देगा? माइनस कर देगा, और ये हो जाएगा साइन 330, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन 330। देखिए 2 पाई प्लस 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ साइन 60 आ जाएगा सीधा, ठीक है। 2 पाई प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कॉस पाई पे चेंज होगा नहीं तो ये कॉस 30 आ जाएगा आपका, ठीक है। माइनस ये 300 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 2 पाई माइनस 60, ठीक है। 2 पाई माइनस 60, क्योंकि 360 में से 60 कम करोगे 300 मिल जाएगा, ठीक है। और ये 330 है, तो इसको मैं लिखूँगा 2 पाई माइनस 30, ठीक है। चलिए साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है, √3/2। कॉस 30 वो भी √3/2 होता है, ठीक है। माइनस 2 पाई माइनस 60, कॉस 2 पाई माइनस 60 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और पाई पे चेंज होगा नहीं तो ये कॉस 60 ही रहेगा, ठीक है। ये कॉस 60 रहेगा पॉजिटिव। साइन 2 पाई माइनस 30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और पाई पे चेंज होगा नहीं तो साइन 30 रहेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन वहाँ नेगेटिव होता है, तो एक एक्स्ट्रा माइनस यहाँ से आएगा, वो माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है, इसको प्लस कर देगा। तो ये हो गया 3/4 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। साइन 30 वो भी 1/2 होता है, तो कितना हो गया? 3/4 प्लस 1/4 विच इज़ 4/4, कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन में आपका जो दिया है ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। देखिए आपके निमसेट में एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन में कुछ ऐसे दिया हुआ था कि अलग अलग टाइप से साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे, आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। ऐसे करके 4 ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, हमेशा रेडियन डिग्री से बड़ा होगा, हमेशा रेडियन डिग्री से बड़ा होगा। आप चाहें तो इस 1 रेडियन को डिग्री वाले फॉर्मूले में डालिएगा, वहाँ पे साइन 1 जो है ना वो साइन 1 डिग्री से बड़ा आएगा, क्योंकि ये रेडियन में है और ये डिग्री में है, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। साइन रेडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन डिग्री, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ए अभी जो भी रहे वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसकी पूरी PDF आपको ग्रुप उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप करिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं बनते प्लीज़ मुझे उसमें कमेंट में आप बताएं, मैं उनको दोबारा कर दूंगा। और ये अलाइड एंगल्स के जितने क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवा दिए हैं, अलाइड एंगल्स पे आप और प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं मुझे कमेंट में लिख के बताएं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा दैट विल बी सम एंड डिफरेंस, है ना। हमारे सम और डिफरेंस पे जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बनते हैं उस पे करेंगे। ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन थे, आप करें और जो नहीं बने उनसे बताइए, ठीक है। चलिए।